सावधान हो जाइए क्योंकि अगले 48 घंटे आपके शहर और आपके परिवार के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ आसमान से आग का गोला बरस रहा है तो दूसरी तरफ विनाशकारी तूफान की दस्तक हो चुकी है। आज की इस महावीडियो में हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर बिहार के पटना और राजस्थान के जैसलमेर तक एक एक जिले की रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपके जिले में कुदरत का कौन सा रूप दिखने वाला है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की सबसे बड़ी और डरावनी मौसम सुर्खियां। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या समेत 40 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी। दूसरी बड़ी खबर, बिहार के पटना, गया और छपरा में आसमान से बरसेगी आग, पारा 47 डिग्री के पार। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की आशंका। चौथी बड़ी खबर, राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मौसम का मिजाज बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। राजधानी लखनऊ और उसके पड़ोसी जिले बाराबंकी में सूरज की तपिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा है क्योंकि 44 डिग्री को पार कर गया है। अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी के इलाकों में भी गर्म हवाएं यानी लू का प्रकोप जारी है। अगर आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ें तो आजमगढ़, बलिया और मऊ के जिलों में उमस भरी गर्मी के साथ साथ तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी चिलचिलाती धूप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए घर से बाहर निकलते समय पानी का भरपूर सेवन करें और सूती कपड़े ही पहनें। बिहार की ओर रुख करें तो छपरा, सिवान और गोपालगंज के जिलों में लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में गर्मी के साथ साथ उमस इतनी बढ़ गई है कि रात के समय भी चैन मिलना मुश्किल हो गया है। भागलपुर और कटिहार के सीमावर्ती इलाकों में गंगा के जलस्तर में गिरावट आई है, जिससे सिंचाई की समस्या पैदा हो रही है। झारखंड के धनबाद और हजारीबाग में भी कोयला खदानों वाले इलाकों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। जमशेदपुर की स्टील सिटी में गर्मी ने लोगों का पसीना छुड़ा दिया है। यहाँ के लोगों को अभी कम से कम 5 दिनों तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और प्रशासन ने दोपहर के वक्त मजदूरों को काम न करने की सलाह दी है। राजस्थान के मालवा और निमाड़ अंचल की तरह ही मारवाड़ में भी भीषण गर्मी का दौर है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। जोधपुर और पाली के जिलों में भी भीषण हीट वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग और भोपाल में सूरज के तीखे तेवर जारी हैं। रीवा और सतना के इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और बस्तर में बादलों की आवाजाही रहेगी, जिससे शाम के समय कुछ इलाकों में राहत मिल सकती है, लेकिन उमस से बचना मुश्किल होगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों में पानी का छिड़काव शाम के वक्त ही करें ताकि नमी बरकरार रहे। पंजाब और हरियाणा के अंबाला, करनाल और लुधियाना में भी लू का कहर जारी है। चंडीगढ़ में भी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में चिलचिलाती धूप है, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ के ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में भी शाम को मौसम सुहाना हो सकता है, जिससे पर्यटकों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे कि मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्ते में अचानक होने वाली ओलावृष्टि आपकी यात्रा को प्रभावित कर सकती है। भाइयों और बहनों, मौसम का ये महा बुलेटिन अभी जारी रहेगा। हम आपको दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके जिले या आपकी तहसील की लाइव रिपोर्ट पढ़ूं, तो तुरंत कमेंट में अपने जिले का नाम जैसे कि लखनऊ, बाराबंकी, पटना या जयपुर लिखें और ये बताएं कि आपके यहाँ अभी कितनी गर्मी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्योंकि मौसम की सबसे सटीक खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों की, जहां मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बहराइच के नानपारा, रुपेडीहा और महसी की तहसीलों में तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जिससे आम के बागों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। गोंडा के कर्नलगंज, तरबगंज और मनकापुर के इलाकों में भी लू का सितम जारी रहेगा और यहां का पारा 45 डिग्री को छूने वाला है। श्रावस्ती के एकौना और भिनगा में भी भीषण गर्मी के कारण जलस्तर नीचे गिर गया है, जिससे पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की भारी किल्लत दिखी जा रही है। प्रशासन ने इन जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित करें और किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मक्के और गन्ने की फसलों में नमी बनाए रखने के लिए रात के समय ही सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में भी चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा के ताजनगरी इलाके में दोपहर के समय लू के थपेड़े आग की लपटों जैसे महसूस हो रहे हैं। मथुरा और हाथरस के ब्रज क्षेत्र में भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। मुरादाबाद और बिजनौर के इलाकों में हल्की बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन इससे गर्मी कम होने के बजाय उमस और बढ़ेगी।
रामपुर और बरेली के किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मेंथा की फसल को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि तेज धूप और गर्म हवाएं तेल की मात्रा को कम कर सकती हैं। बागपत और शामली के क्षेत्रों में भी धूल का गुबार देखा जा रहा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और सड़कों पर वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। हरियाणा और पंजाब के अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में भी गर्मी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिसार और सिरसा के इलाकों में तो स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तानी हवाओं का सीधा असर देखने को मिल रहा है। पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे कई ग्रामीण इलाकों में भारी बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं। बठिंडा और फरीदकोट के किसान भाई अपनी मूंग और चारे की फसलों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन भीषण वाष्पीकरण के कारण खेतों की नमी मिनटों में गायब हो रही है। चंडीगढ़ में भी तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है और सुखना लेक का जलस्तर भी काफी नीचे गिर गया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के मैदानी जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन ऊंचे पहाड़ी जिलों जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अचानक बादलों का डेरा जम गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े और बरसाती जरूर रखें, क्योंकि शाम के समय अचानक होने वाली ओलावृष्टि और तेज हवाएं तापमान को 10 डिग्री तक गिरा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मनाली में भी मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। यहाँ रोहतांग पास और अटल टनल के पास हल्की बर्फबारी की खबर है, जिससे पर्यटकों में उत्साह तो है, लेकिन फिसलन के कारण गाड़ियों को चलाने में सावधानी बरतने को कहा गया है। कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग में भी ठंडी हवाओं ने दस्तक दी है, जिससे मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, न्यूज़ का ये महा एपिसोड अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अगले भाग में हम आपको वो सैटेलाइट मैप दिखाएंगे जिसमें उन गांवों के नाम लाल अक्षरों में लिखे हैं जहां कल दोपहर को आसमान से ओले गिरने वाले हैं। क्या आपके गांव का नाम भी इस खतरनाक लिस्ट में शामिल है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपने ब्लॉक और तहसील का नाम, जैसे कि गोंडा की कर्नलगंज या बहराइच की महसी तहसील जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों को भेजें जो पहाड़ों की यात्रा पर जाने वाले हैं, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मौसम की सबसे सटीक खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां मौसम की करवट ने करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड में मानसून की आहट तेज हो गई है और यहां बादलों की गड़गड़ाहट के साथ प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में केरल के तटों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर और हुबली में भी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। हालांकि तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै में अभी भी सूरज के तेवर तल्ख बने हुए हैं और यहां के लोगों को मानसून का इंतजार अभी कम से कम 1 हफ्ते और करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में चक्रवाती हवाओं के कारण समुद्र में हलचल तेज हो गई है, जिससे मछुआरों को गहरे समुद्र में ना जाने की सख्त हिदायत दी गई है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो यहाँ मौसम का बिल्कुल रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। असम के डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सिरचर में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। मेघालय के चेरापूंजी और मावलिन नोंग में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है, जिससे पहाड़ी रास्तों पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। सिक्किम और गंगटोक में भी